जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। देखिए, कथा के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं। बहुत आदमी ठीक हो रहे हैं कथा के माध्यम से। और कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि ऐसी आके शिव महापुराण के कथा हो रहा है। एक कथा भी अगर आप सुन रहे हैं ना, कितने जन्म के पाप कट जा रहा है। अभी यहीं पर बैठी थी, उनका कितना अच्छा घर में मान सम्मान होने लगा। एक का बेटा का जॉब लग गया। अभी कितना दिन हुआ, अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा है शिव महापुराण के कथा सुन। आज माता जी भी कहीं खुशखबरी दी कि मेरे भी घर में जो चाह रहे थे वो हो गया, कि 8 दिन में हमारा जो चाह रहे थे हो गया। ऐसे कई लोग हैं, कोई बीमार है वो ठीक हुआ, और बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ पे शिव महापुराण कथा सुना के और लोगों को भक्ति से जोड़ना, भगवान से जोड़ना है। और उसी के जरिए रेकी के द्वारा, शक्ति के द्वारा लोगों को मैं ठीक भी करती हूँ। ये मेरा एक शौक है कि मैं करूँ कुछ समाज के लिए, सेवा के रूप में, और यही मैं काम कर रही हूँ। और इसमें तो लोग ठीक होंगे ही, जो आएगा तो ठीक होगा ही। कोई कह देगा तो गुस्सा आ जाता है कि जब मैं देख ही रही हूँ आपकी भाव से कि आपको कष्ट है, तो फिर बार बार रिपीट मत करिए। एक बार कह दीजिए, हम समझ जाते हैं कि किसको क्या चाहिए। आप बार बार मांगिएगा ना तो आदमी कहता है कि पागल हो गया है क्या, कि बार बार तंग कर रखा है। एक बार में ही समझ जाते हैं कष्ट। तो कष्ट बता दीजिए। हाँ, कष्ट बता दीजिए, तो बता दीजिए, हमारा याद रहेगा। हाँ, तो जब आपका आ गया, नाम क्या है? ठीक है, अब याद रहेगा। कोई बात नहीं, जब आ रहे हैं ना तो आपका काम होगा। हमारा नाम सविता देवी। आपका नाम? सविता देवी। तो आपको तो फायदा हुआ ना? हमको तो हुआ, हो ही रहा है। हम कैसे कहेंगे कि नहीं, मन में रखेंगे। हाँ, तो बिल्कुल फायदा होगा, चिंता मत करिए। कष्ट के मारल अपने के चरण में बहुत, बस बाबा के चरण में। हम तो एक जड़िया है। वो है ना कही कि बाबा तू एजे पर न चाहे, बाबा भी गिले जाए हो जाए, मेरे चरण तो दोनों को जे ही बा। समझ ली तो ढेर, ना समझ ली तो ये सब मत राज खोलिए, या गुप्त रूप से ही रहने दीजिए। मैं आगे आना नहीं चाहती। चंडीगढ़ से तो यहाँ भाग के आएंगे, सब में नहीं आगे आए। भगवान के ही शरण में हम भी हैं। नहीं चाहते कि मतलब ये सब में पूजा पाठ में भगवान आगे रहे, इनके हम दास पीछे से रहे। ये ज्यादा भीड़ भाड़ में हम नहीं रहना चाहते। लेकिन चलिए, आप लोग को ठीक हो रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको माता जी, आपको भी बेटा के ठीक है ना? तो देखिए, कहिएगा ना कि यही भभूत काम करेगा। देखिए, इसीलिए आपका, हाँ, कि यही भभूति ऑपरेशन होने से आपका बचाएगा। यही संगत जो आ रहे हैं ना, आपके भाव है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। ये सब चीज आप भाव रखिए, ऑपरेशन नहीं होगा। जब कह दिया तो कह दिया, मुंह से निकल गया कि ऑपरेशन नहीं होगा, तो कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाएगा। चिंता मत करिए, बाबा कह दिया ना। बाबा का भाव रखिए। किट्टू, तुम बताओ, तुमको अब डर लगता है? नहीं डर लगता है? अब खुश हो? आज कितने दिन से आ रही हो? 3 दिन से। चलो, ठीक रहोगे, हमेशा ठीक रहोगे। भगवान भोलेनाथ के ही याद करिए, बाबा सबको ठीक रखता है। आज ऐसा कथा सुना रहे हैं शिव महापुराण के। हाँ, जो एक लोटा जल ले, फूल डाल ले। हाँ, तो जो भी कथा सुनेगा उसका बेड़ा पार होगा। आज ऐसे ही भगवान का, भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा कथा है। भोले बाबा दूध से सूट कर देंगे तो ना दीदी, हम लोग तो 3 महीने से हम तो नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ है भगवान। आज ही ना आए हैं आप? हाँ, तो कल ही आए हैं। 2 दिन में ही दुख नहीं, जैसे हम बता रहे हैं भगवान नहीं, तो अभी हमने आज ही आपको देखा, हमारा नजर आप पे नहीं गया है। आज मैंने देख लिया ना। पता नहीं कहाँ है, अभी तो उम्र तो नहीं है कि चल जाएगा अपने से, देखिए कि नहीं।
ठीक है, कथा सुनने आइए, भगवान भोलेनाथ के चरण में सब आपका मनोकामना पूर्ण होगी। भाव से सुनिए, सब ठीक होता है। तो कथा सुनिए, इस कथा से ही बहुत बुरे बुरे कर्म कटता है, पाप नाश होता है। शिव जी के कथा है और रुद्र संहिता का कथा है, युद्धखंड। जय भोलेनाथ की हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, जय भोलेनाथ की जय। कहते हैं ना कि भगवान के कथा, शिव महापुराण के कथा कहने की भी शक्ति नहीं होती। शिव महापुराण के कथा कहने की भी शक्ति नहीं होती कि हम कहें। पता नहीं मेरा मुंह झूठा है, मन सच्चा है कि नहीं। शिव महापुराण के कथा सुनने के लिए और कहने के लिए वाणी शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध हो जाना चाहिए, वही आदमी शिव के कथा कहता है। अन्यथा कथा दोहराना भी नहीं चाहिए। शिव महापुराण के कथा है। इसी तरीके से खेल खेल में माता शंकर भगवान और माता दोनों कीड़ा कर रहे थे। दोनों बैठे थे आनंद से, माता पिता दोनों बैठे हुए थे। पार्वती जी आके और भोलेनाथ के आंख बंद कर दिए पीछे से। पति पत्नी अपना दोनों खुशी में, तो शंकर भगवान के आंख जैसे ही बंद किए माता पार्वती, तैसे ही एक बच्चा जन्म ले लिया। उनके बच्चा जन्म ले लिया जिसका आंख नहीं था। ब्लैक करण के राक्षस के रूप में बच्चा जन्म ले लिया। नाम पार्वती जी बोले कि कौन सा बालक रोने लगा, किसका बालक है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि ये आप ही का बेटा है। तो मेरा बेटा इतना भयानक, पार्वती जी कह रहे शंकर जी के। तो हे प्रिय, जब तुमने मेरा आंख बंद कर लिया तो पूरा त्रिलोक ही अंधेरा हो गया। पूरा त्रिलोक ही अंधेरा हो गया। तो ये अंधकासुर का जन्म हुआ जिसका आंख नहीं है, और ये राक्षस के रूप में होगा। बहुत बड़ा तेजस्वी बच्चा होगा। तो पार्वती जी चुप हो गई कि अभी बच्चा पालेगा के? इतना भयानक बच्चा कौन पालेगा? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस बेटे को किसी को देना पड़ेगा पालने के लिए। भगवान भोलेनाथ बच्चा को हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, उसको बुलाए। वो बहुत साल से तपस्या कर रहा था कि मेरा पुत्र होए। भगवान बुला के कहे कि तुम्हारा वीर से बच्चा जन्म नहीं ले सकता, तुम्हारे को बच्चा जन्म नहीं ले सकता। ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी का बच्चा नहीं होता, लेकिन लो ये बच्चा है, इसी को पालो पोसो, ये बहुत बड़ा तेजस्वी बालक होगा। इसका नाम अंधकासुर रखो, इसका नाम अंधकासुर रखो। ये तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा, बहुत ही आगे बढ़ाएगा। हिरण्याक्ष लेके पुत्र को चला गया कि आज से ये तुम्हारा ही पुत्र है। उसके बाद लेके चला गया। धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा। कहता है कि तपस्या करना चाहता हूँ। लड़का बोलता है कि मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है तपस्या करो। किसका करोगे? अगर ब्रह्मा जी का। तपस्या करने बैठ गया ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः करने लगा। बहुत साल बीत गया। धुआं पी के पैर ऊपर माथा नीचे ऐसे ऐसे करके कई तपस्या, भूखे रह के, धुआं पी के, पत्तियां खा के, फूल खा के तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। बोले कि जाएंगे तो फिर वर देना पड़ेगा। तब अपना बॉडी में से मांस का टुकड़ा काट काट के हवन में डालने लगा। पूरा देह कंकाल बना दिया।
सारा देह के मांस काट काट के अंधकासुर हवन करने लगा। सारा मांस काट दिया देह से, बिल्कुल कंकाल हो गया। कंकाल हो गया। ब्रह्मा जी देखे कि अब तो जाना ही पड़ेगा, इसका सिर्फ धड़ बचा हुआ है। आते हैं ब्रह्मा जी, बोले कि पुत्र तुमने ये क्या कर दिया पुत्र, इस तरह से भक्ति नहीं करते कि अपना शरीर का मांस भी अर्पण कर दो। तो बस मुझे आपको प्रसन्न करना था, मुझे वर दीजिए। बोले कि ठीक है वर मांगो। तो मेरे जैसा तेजस्वी पृथ्वी पे कोई न हो, मेरे जैसा पृथ्वी पे कोई तपस्वी नहीं हो और मैं राज करूं, मतलब मैं ही बलशाली हूं पृथ्वी पे और कोई दूसरा न हो। तथास्तु। बोले कि तीसरा वर मांगो। तो तीसरा वर में कहते हैं कि मेरे को मौत कोई आदमी से तब तक न हो, मेरा विश्व में जो सबसे सुंदर नारी हो, विश्व में जो सबसे सुंदर नारी हो, विश्व में जो सबसे सुंदर नारी हो और वो मेरी माँ के समान हो, उसके सुंदरता पृथ्वी पे कोई न हो, सिर्फ एक ही सुंदर नारी हो और उसके रूप में मेरे को काम वासना का विकार देख के आ जाए तो मेरी मौत हो, नहीं तो नहीं। तो वो तो माता पार्वती ही इतनी खूबसूरत थी, वही माँ बनी। तब मन में ये ब्रह्मा जी ध्यान किए। ब्रह्मा जी मन में ध्यान करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी कि क्या करे प्रभु, भोलेनाथ से पूछते हैं क्या करे प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि बोलो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु। जब अब इसको तो मिल गया, कब जब भी धन दौलत आता है ना आदमी के तो अहंकार आ जाता है। धन आने से क्या आता है, अहंकार आ जाता है, वो अहंकारी व्यक्ति हो जाता है, तरह तरह के पाप करने लगता है, पाप समा जाता है। जब तक धन नहीं रहेगा, भगवान के शरण में रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे अहंकार जन्म लेगा, घमंड आ जाएगा, तो सारा अहंकार से लेकर हर गलत गुण उसके अंदर समा जाएगा। फिर अंधकासुर आया घर में, तो उसका भाई बताया कि तुम्हारे चाचा को ये विष्णु जी ने मार दिया था, तुम्हारे चाचा को विष्णु जी ने मार दिया था। हिरण्यकश्यप को, जो नरसिंह अवतार लिए थे ना भगवान विष्णु, तो उसका वध किए थे। और विष्णु हम लोग का बहुत द्रोही है, हर वक्त 52 रूप धर के बलि को छले, 3 पग में सारा दान ले लिए। इस तरह से हमेशा हम लोगों के साथ छल किया है। अंधकासुर को बता रहे हैं, दुश्मनी होता है ना, वो बता रहा है। तो इस तरह से उन्होंने, अब भगवान के प्रति दुश्मनी हो गया कि देवता भी तंग करते हैं, तो पहला वो देवताओं पर ही आक्रमण किया, सब देवता के पदवी छीन लिया और अंधकासुर अपना जेल में, कारागार में ले आकर डाल दिया। जितना पकड़ा है सब राजगद्दी छीन गया देवता के। सूर्य भगवान के पास गए, सूर्य भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहोगे। वो भी मान लिए कि हम तुम्हारे कैद में ही हैं, लेकिन मैं उगूंगा, मेरे को कैद मत करो, नहीं तो दिखाई ही नहीं देगा। अंधकासुर बोला कि पहले तो मैं अंधा था तो मुझे नहीं दिखता था, ब्रह्मा जी के द्वारा मैंने अपने शरीर में सुंदर कायाकल्प मांग लिया, ब्रह्मा जी से कायाकल्प मैंने मांग लिया, तो मुझे तो देखना चाहिए। सूर्य भगवान को छोड़ दिया। इसी तरीके सारा पृथ्वी में ऋषि महात्माओं के तंग किया, सब लोग घोर पाप करने लगा। राक्षस लोग, राक्षस नहीं था ही, घोर पाप करने लगा, सारे त्राही त्राही हो गए सभी जगह। फिर हुआ कि अब क्या करें। एक गुफा में माता शंकर जी दोनों बैठे थे, दोनों आनंद में बैठे हुए थे। एक सैनिक देखा, बोला कि इतनी खूबसूरत और ये जोगी के साथ बैठा हुआ है, तन पे
सांप लपेटाया हुआ, बासुकी लपटाए हुए हैं तन में, और माथे पे चंद्रमा है, गंगा जी का धार बह रहा है, ना इसके पास कुछ है, इस तरह से ऐसा बैठा हुआ है। और इसकी भाड़िया कितनी सुंदर है, क्यों न जाके अंधकासुर से बताएं, क्यों न जाके अंधकासुर से बताएं। तो अंधकासुर के तो पार्वती माता थी, पार्वती जी, जाके दूत बताता है कि बहुत ही सुंदर नारी और हमारे ही नगर में आई हुई है, दोनों बैठे हुए हैं, और वही नारी हमारे राजमहल में रहने योग्य है। अपने वीर सैनिक को भेज देते हैं। इधर भोलेनाथ जान गए, बाबा जान जाते हैं कि अब वो आएगा वीर सैनिक। माता के कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ थोड़ा देर में घूमने। माता कहीं कि मैं भी आपका व्रत, पशुपति व्रत कर लेती हूँ, जाइए आप तब तक घूम के आइए। तब तक राक्षस आ गए कि वीरक आपका रक्षा करेगा। भगवान भोलेनाथ वीरक पुत्र को वहां छोड़ दिया कि माता के अंदर गुफा में किसी को प्रवेश मत करने देना, सारा शक्ति उसको दे दिए वीरक को। जब आया उसका अंधकासुर का परिवार करें, उसका दूत आया लड़ने, तो वीरक ही परास्त कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। माता अंदर थी। अब वहां लड़ाई के लिए युद्ध हो गया अंधकासुर की, अब लड़ना पड़ेगा। देवता लोग बोले कि माँ गुफा में है, और माँ के सहायता करने के लिए हम, जब भगवान नहीं होते ना, कैसे जैसे घर में मर्द नहीं होता तो दूसरा मर्द नहीं न जाता है, जनानी गीता में नहीं न जाता है, सारे देवी देवता औरत के भेष ले लिए, औरत नारी बन गए और गुफा में प्रवेश कर गए माँ के पास। माँ से कहते हैं कि अंधकासुर लड़ने आ रहा है, सब सेना तैयार है। इस समय सब देवता औरत के रूप लिए हुए हैं, सब तैयार हो गई, माँ भी लड़ने के लिए निकली। अंधकासुर जब आता है तो घोर लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, सब देवताओं असुर के युद्ध चलते रहा। वर्ष, 1 वर्ष बीत गया, 1.5 वर्ष बीत गया। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ देखे कि अब ये माँ से नहीं मराएगा, माता से ये मारा नहीं जाएगा, ये मेरा पुत्र है और मेरे कई गुना ज्यादा इसमें शक्ति है। भोलेनाथ स्वयं आते हैं, भोलेनाथ स्वयं आते हैं और बताते हैं जिस तरह से कि अब हमें ही युद्ध करना होगा। माता वहीं पर खड़े हो जाते हैं भोलेनाथ, और जब युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, गुफा में जाने का प्रयास करा, तो शंकर भगवान लड़ने लगते हैं त्रिशूल। फिर गुस्सा आ गया, उन्होंने अंधकासुर को त्रिशूल पर ही टांग के खड़ा कर दिया। मतलब त्रिशूल से ही आधा सीना चीर करके त्रिशूल पे खड़ा करके गुफा के आगे खड़ा कर दिया अंधकासुर को। अब अंधकासुर स्तुति करने लगा भोलेनाथ के कि हे अंतर्यामी, हे जगत पिता, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। हे कृपा सागर, हे कृपा निधान, मेरे पे दया करिए, दया करिए, दया करिए। हे दयानाथ, मुझ पर कृपा करिए, कृपा करिए। मैं राक्षस योनि में आपका पुत्र हूँ प्रभु, आपका पुत्र हूँ, मेरे को कार्तिक और गणेश जैसा समझिए, मैं अन्यथा नहीं हूँ, मेरे पे कृपा करिए। अब भगवान की इतनी स्तुति किया, इतनी, उतना मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, संक्षेप में कथा कहती हूँ। इतनी कृपा और स्तुति किया है भगवान का, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान क्या होता है, बहुत ही दयालु है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी उनसे कहता है बहुत जल्दी सुनते हैं। प्रसन्न हो गए। अब बोले कि जाओ, जिस तरह
गणेश का अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह तुम भी मेरा पुत्र अंधकासुर में न माने जाओगे। तेरी पूजा होगी, तुम हमेशा यहाँ गुफा में यहीं पर तैनात रहोगे और तुम्हारी पूजा होगी। इस तरह भगवान ने अंधकासुर को आशीर्वाद दिए कि जो भी माता के दर्शन करने आएगा वो पहले पूजा तुम्हारी करेगी, वही तब अंदर जाएगा माता को पूजा करने। और भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाता है और अंधकासुर जो उनका अंत होता है वहां पे। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि राक्षसों पे भी दया करते हैं, भूतों पर भी दया करते हैं, डायनों पर भी दया करते हैं, जीनों पर भी दया करते हैं, परियों पर भी करते हैं, मनुष्य पे भी करते हैं, जानवरों पर भी करते हैं, धरती पर भी करते हैं, आकाश पर भी करते हैं, जल में भी करते हैं। जैसा भी होता है वैसा ही कृपा करते हैं। ये हर हर महादेव ऐसे ही है। इनकी कथा सुनने मात्र से कई जन्म पाप नष्ट होता है। पुत्रवती, जिनके पुत्र नहीं होता है वो पुत्रवती होते हैं। जिनके पास धन नहीं है वो धनवान बनता है। जिनके ग्रह नक्षत्र है सब ठीक हो जाता है। भगवान के जो पूजा करता है उसके कोई ग्रह नक्षत्र भी नहीं लगता है। ये अवघड़ दानी है, ये दाता त्रिपुरारी है। ये जब भी देते हैं तो इतना देते हैं कि रखने के लिए होना चाहिए संयम, अहंकार नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब देने लगते हैं तो लोगों के अंदर रावण की तरह अहंकार हो जाता है, इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। ये बहुत देते हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय।